हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ आज मैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसे लिखा है तिशानी दोषी ने। अब ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है, इसकी समरी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली ये एक ट्रेवलॉग है और ये ऑथर के एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करता है। इसमें वो निकलती है एंटार्क्टिका के लिए, और वो एक रशियन रिसर्च वेसल पर, वेसल का मतलब होता है शिप, ठीक है, रशियन रिसर्च वेसल पर वो जाती हैं। इसमें 52 मेंबर्स की पूरी टीम है, जिसको लीड करने वाले जो मेन मेंबर जो हैं वो एक कैनेडियन प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जोव ग्रीन। इसके अलावा तिशानी दोषी तो होती ही हैं, प्लस इसमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक एजुकेशनल ट्रिप है, और जोव ग्रीन का पर्पज़ ही यही है कि वो उस तरीके के ट्रिप हैं जिससे कि स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। सो थ्रू दिस हेल्प्स देम डिस्कवर द एंड ऑफ द अर्थ, और इस जर्नी के थ्रू जो है अर्थ का एंड क्या है उसको डिस्कवर करने की पूरी कोशिश वो करते हैं। और फाइनली ये देखा भी जाता है कि अर्थ का अगर आप एंड देखें तो ये एंटार्क्टिका ही वो प्लेस है जो कि अर्थ का एंड माना जाता है। Thus, over here, the author went to Antarctica for educational purpose as well as learn more about the place. यहाँ पर जाके उस प्लेस के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं, और वो हम इस चैप्टर में आराम से देख भी सकते हैं। This study too turns out to be very insightful as students learn about the impact of global warming. ये स्टडी टूर बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं नॉलेजेबल, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साबित होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो क्या समझते हैं, वो क्या सीखते हैं कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है वो क्यों फैल रही है, उसके रीजंस का उनको पता चलता है। मोरओवर दे ऑल्सो लर्न हाउ अ लिटिल स्टेप कैन इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट ग्रेटली। और इसके अलावा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम गैदर करने की बात करें तो हमें पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा कदम जो है एनवायरनमेंट में एक बहुत ग्रेट चेंज लाने में सक्सेसफुल हो सकता है। इन एडिशन दे ऑल्सो लर्न अबाउट द आइस शीट्स ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिका एंड इफ दे विल मेल्ट और नॉट। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी सीखते हैं कि वेस्ट एंटार्क्टिका की जो आइस शीट्स हैं वो आने वाले समय में क्या कितना समय लगेगा, वो मेल्ट होंगी भी या नहीं होंगी। तो इस तरीके की बहुत सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टूडेंट्स वहाँ पर गैदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरी तरीके से। अब मैं आपको जो है चैप्टर के अंदर थोड़ा लेके चलती हूँ, उसको भी शॉर्ट में समझाऊंगी, आसानी से समझ जाएंगे आप। थोड़ा सा मेरे साथ में कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। सो द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर ऑन अ जर्नी इन अ रशियन रिसर्च वेसल। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये लोग जो है एक रशियन रिसर्च वेसल पे निकले। वेसल का मतलब होता है शिप। ये 52 मेंबर्स की टीम है, जिसमें है एक तो तिशानी दोषी, बाकी हैं सारे स्टूडेंट्स, और एक कैनेडियन प्रोफेसर है जिनका नाम है जोव ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंटार्क्टिका के लिए निकलते हैं, और इसमें जो है ऑथर को आप मान के चलिए 100 आवर्स का टाइम लग जाता है, और इस ड्यूरेशन में वो कार, एरोप्लेन और शिप की मदद से एंटार्क्टिका तक पहुंचते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रिप इज़ टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट एंटार्क्टिका। मेन ऑब्जेक्टिव इसका एंटार्क्टिका के बारे में सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना था। फर्दर वी लर्न अबाउट हर 2 weeks स्टे देयर एंड वॉट ऑल इज़ प्रेजेंट देयर। इसके अलावा वो लोग वहाँ पर 2 हफ्ते तक रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वाइवल हो जगह पर इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप मान सकते हैं बिल्कुल ही सब कुछ जीरो में है। वो जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सर्वाइव करने के लिए हम जैसे ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वहाँ पर है ही नहीं। तो वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे वो लोग वहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद इतने समय तक सर्वाइव कर गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उन लोगों ने 2 weeks तक कैसे वहाँ पे रहे, क्या क्या चीज़ें थी, ये सब देखा है आप लोगों ने चैप्टर के अंदर। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम इस एंटार्क्टिका की बात करें तो द प्लेस स्टोर्स 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स। इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की 90% आइस जो है वो वहाँ पर है एंटार्क्टिका के अंदर, ठीक है। आइस मतलब आप मान लीजिए पूरे के पूरे वर्ल्ड की 90% आइस वहाँ पर स्टोर्ड है। कहाँ पर? एंटार्क्टिका की बात मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि याद रखने वाली बात है यहाँ पे, कि देर आर नो ट्रीज, बिल्डिंग्स और एनीथिंग। वहाँ पर कोई ट्रीज़ नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स है ही नहीं। तो इट हैज़ 24 hours ऑस्ट्रल समर लाइट। इसके अलावा वहाँ पर 24 घंटे दिन ही रहता है, रात होती नहीं है। मोर ओवर इट इज़ कवर्ड इन साइलेंस। तो अब सीधी सी बात है, जब वहाँ पे इंसान होंगे नहीं तो वहाँ पे शांति रहेगी, साइलेंस रहेगी। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पे केवल साइलेंस ही साइलेंस है चारों तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स।
दिस मेक्स द ऑथर वंडर अबाउट द टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर द सेम मास पार्ट। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद तिशानी बदोशी को ये पता चलता है कि एक समय ऐसा भी था कि इंडिया और एंटार्क्टिका सेम लैंड मास के हिस्से थे, मतलब ये एक ही ज़मीन थी, दो हिस्सों में डिवाइडेड नहीं थी। ठीक है, उस समय पे इंडिया और एंटार्क्टिका सेम लैंड मास थे। और इसके अलावा वी लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। और उस समय पर जो है एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट इसलिए बोला है क्योंकि वो लार्जेस्ट इन साइज, यू ऑल्सो कैन से, ठीक है, लार्जेस्ट साइज का एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था गोंडवाना। और ये आप मान के चलिए इट एग्जिस्टेड फॉर 650 मिलियन ईयर्स एगो, और ये एग्जिस्ट करता था 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात करें यहाँ पे। वी लर्न दैट द क्लाइमेट बैक देन वॉज मच वार्मर एंड सस्टेन्ड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 650 बिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करता था ये पहले ज़मीन पर। वी लर्न दैट द क्लाइमेट बैक, और उस समय का जो क्लाइमेट था वो और भी ज़्यादा गर्म था पहले। ठीक है, और उस समय पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना की ह्यूज वेराइटी जो थी वो इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती थी। तो आई होप गाइज आपको इतना सब कुछ जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। आप इसके पर्टिकुलर नोट्स तैयार कर लीजिए। चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमारे इस अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो है वो डिफाइन होता है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं यहाँ पे। टू सम अप जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ समरी, वी लर्न इन डिटेल अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर लाइफ्स, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ रहा है और हमारी जो ज़िंदगी है आने वाले समय में कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली, कितने खतरे में आने वाले हमारा सर्वाइवल। इट सर्व्स एज अ वेकअप कॉल टू स्टार्ट वर्किंग टू मेक द प्लेनेट अ हेल्दियर प्लेस। और अब ये आप समझ के चलिए बिल्कुल ये वेकअप कॉल है, हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। हमको कैसे ग्रीनरी को एनहेंस करना चाहिए, कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है, ये सब कुछ हमारे हाथों में है गाइस। मैंने फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी, लेकिन एक चीज़ रह गई जो यहाँ पे लाइन्स में नहीं थी, फिर भी मैं अलग से बता देती हूँ। इस चैप्टर के अंदर फाइटोप्लैंक्टन ग्रास के बारे में बताया है जो कि सारे मरीन लाइफ की सर्वाइवल का एक सोर्स है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन एक ऐसी ग्रास है जो कि आप कह सकते हैं कि सन से एनर्जी एसिमुलेट करती है और उस एनर्जी के थ्रू जो है वो फूड चेन का काम करती है सारी मरीन लाइफ की सर्वाइवल के लिए। तो आई होप गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। इसके अलावा मेरे एक और भी चैनल है जिसका नाम है इनविंसिबल शॉर्ट्स। मैं उसकी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज दूँगी। आप चाहें तो मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो एक एंटरटेनमेंट चैनल है, वहाँ पर आपको मल्टीपल वीडियोज़ जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरे व्लॉग्स भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज वंस अगेन।